नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सुचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण के मतदान में 5,79,364 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए दूसरे चरण में विकास खंड रीवा, रायपुर, कचलियान तथा गंगेव की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई को मतदान होगा। इस चरण में मतदान में 5,79,364 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान निर्धारित मतदान केंद्र में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। दूसरे चरण में जिला पंचायत के 12 वार्ड, जनपद पंचायत के 75 वार्ड में सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। विकास खंड रीवा में 92 ग्राम पंचायत, रायपुर कचलियान में 104 ग्राम पंचायत तथा गंगेव में 88 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद एवं पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसके लिए विकास खंड रीवा में 332, रायपुर कचलियान में 329 तथा गंगेव में 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रीवा विकास खंड में 1,03,116 पुरुष मतदाता, 9,59,087 महिला मतदाता एवं 2 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। रायपुर कचलियान विकास खंड में 1,03,297 पुरुष, 96,169 महिला व 3 अन्य मतदाता हैं। इसी प्रकार गंगेव विकास खंड में 93,523 पुरुष, 87,232 महिला व 5 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्र में मतदान दल को सहयोग देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों का दल तैनात किया गया है। निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएं संकलित करने के लिए तीनों विकास खंड में कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। मतदान के लिए रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जिले में पंचायत आम चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा। इस चरण में विकास खंड रीवा, रायपुर, कचलियान तथा विकास खंड गंगेव की सभी ग्राम पंचायतों में मतदान कराए जाएंगे। इन दिनों विकास खंड में 1 जुलाई को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी संस्थानों जेपी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड, वीटीएल, विशाल मेगामार्ट, रिलायंस ट्रेड, मल्टीप्लेक्स तथा सभी व्यावसायिक संस्थानों को उनके संस्थान में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के निर्देश दिए हैं। 34 करोड़ की लागत से बने रेलवे तिराहा स्थित 3 लेग फ्लाईओवर का औपचारिक रूप से लोकार्पण कर जनता को किया गया समर्पित। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते जिले में आचार संहिता लागू है, जिसके चलते विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी विजय मिश्रा द्वारा फीता काट कर लोकार्पण किया गया। इस दौरान डीएसपी यातायात मनोज शर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं त्रिकोणीय फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1100 मीटर है। इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, ये हमने इसको बनाया है और इसका आज जनता को समर्पण कर रहा हूँ और ये अध्यादेश हो जाने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। अभी टेस्टिंग आप शुभ नाम? विजय मिश्रा, कंपनी का मंत्री डायरेक्टर हूँ। विजय कुमार मिश्रा कस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसने पुल बनाया है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कितनी लागत से बनाया? कितनी लागत से? ये है 34 करोड़ का। क्या समय अवधि क्या थी? इस समय अभी 28 महीने थी, पर चूँकि इसमें कोरोना काल का संकट भी आया और सबसे ज़्यादा हाई टेंशन लाइन थी, इसके कारण जो है थोड़ा देरी हुई। इसमें 1.5 साल ज़्यादा लगता है। पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दल विकास खंड से हुआ रवाना। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा, उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर कचलियान तथा उत्कृष्ट विद्यालय गंगेव में जाकर मतदान सामग्री वितरण तथा मतदान दलों की रवानगी का जायजा लिया। उन्होंने सेक्टर ऑफिसरों को मतदान दलों को मतदान केंद्र में पहुंचाकर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। तीनों विकास खंड के लिए सामग्री वितरण का काम पूरा हो गया है और पार्टियां अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। आने वाले 1 घंटे के भीतर सभी पार्टियां निकल जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 बजे के आसपास सभी पार्टियां अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। बारिश के बावजूद भी मतदान दल के लोगों ने और जो चुनाव में लगी हुई टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मतदान दल जो जा रहे हैं वो भी परेशानियां अगर कोई आती है बारिश की, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से मतदान और मतगणना का काम अच्छे से करके और कल शाम तक देर रात तक वापस आएंगे। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा था और इस क्रम में आज मतदान दल पुलिस फोर्स रवाना हो रही है, परंतु हमने जो सेक्टर पुलिस मोबाइल है
उनका मूवमेंट पहले से रखा हुआ था और इस क्रम में 71 वाहन लगातार हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर चेकिंग अभियान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्रम में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी फोर्स दिया है और पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भी लगाई हैं। अन्य क्षेत्र के हमारे एसडीपीज और टीआईबी वर्तमान में इन्हीं सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पर निर्वाचन संपन्न होना है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, पर्याप्त पेट्रोलिंग व्यवस्था है। इसे देखते हुए हम लोग आशा करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा और आप सभी से अपील करते हैं किसी प्रकार का चुनाव में उपद्रव या बाधा उत्पन्न पहुंचाने का प्रयास न करें। प्रशासन पूरी सख्ती से उन उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शांतिपूर्ण मतदान में प्रशासन का सहयोग करें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ग्राम पंचायत का किया भ्रमण। जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को कराया जाएगा। इस चरण में विकासखंड रीवा, रायपुर, कचलियान तथा गंगेव विकासखंड में 284 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने गंगेव क्षेत्र का भ्रमण कर कानून और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आम जनता से जगह जगह संवाद कर निर्भय होकर मतदान करने की समझाइश दी। कलेक्टर ने गढ़बास, बटवा, केवटी तथा लालगांव का भ्रमण किया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। मतदान में किसी भी तरह की बाधा डालने अथवा लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करने वालों को सीधे जेल भेजेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। सभी मतदाता निर्भय और निष्पक्ष होकर अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। मतदान के दौरान पुलिस की टीम, मोबाइल टीमें, सेक्टर ऑफिसर तथा राजस्व अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। मतदान केंद्र में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल पहुंचकर सहायता की जाएगी। पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दल विकासखंड से हुए रवाना हो गए हैं। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा था और इस क्रम में आज मतदान दल, पुलिस फोर्स रवाना हो रही है। परंतु हमने जो सेक्टर पुलिस मोबाइल है उनका मूवमेंट पहले से रखा हुआ था और इस क्रम में 71 वाहन लगातार हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर चेकिंग अभियान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्रम में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी फोर्स दिया है और पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भी लगाई हैं। अन्य क्षेत्र के हमारे एसडीपीज और टीआईबी वर्तमान में इन्हीं सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पर निर्वाचन संपन्न होना है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, पर्याप्त पेट्रोलिंग व्यवस्था है। इसे देखते हुए हम लोग आशा करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा और आप सभी से अपील करते हैं किसी प्रकार का चुनाव में उपद्रव या बाधा उत्पन्न पहुंचाने का प्रयास न करें। प्रशासन पूरी सख्ती से उन उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शांतिपूर्ण मतदान में प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।